मीरा ने पहली स्लाइड पर लिखा सृष्टि बनने की अंतिम तारीख। कमरा शांत हुआ। फिर किसी ने पूछा, यह तारीख तुमने सच में जानी है या भरोसे के साथ बस लिख दी? उस प्रश्न ने जानकारी और पक्के ज्ञान के बीच की दूरी खोल दी। क्या हम हर बड़े प्रश्न का उत्तर जानते हैं या कई बार केवल सबसे निश्चित दिखना चाहते हैं? पौड़ी 21 यह प्रश्न अचानक नहीं पूछती। पहले वो तीर्थ, तप, दया और दान को सामने रखती है। फिर बाहरी आदर से ध्यान हटाकर भीतर के तीर्थ तक ले जाती है। उसके बाद गुण, भक्ति और सृष्टि के समय का प्रश्न आता है, यानी यात्रा बाहर से भीतर और भीतर से नम्रता की ओर है। यह गुरु नानक साहिब की जपुजी साहिब पौड़ी 21 है, अंक 4 से 5 तक, बिना राग शीर्षक। प्रोफेसर साहिब सिंह के दर्पण में इसकी पंक्तियां 4, 4, 6, 2 और 2 के 5 समूहों में खुलती है। हम उसी क्रम और पर प्रकाशित उच्चारण से चलेंगे। तीरथ, तप, दया, दत्त, दान। जे को पावे तिल का मान। शून्या मन्या मनि गीता भाव। अंतर्गत तीरथ मल नाव। तीरथ तीर्थ यात्रा, तप साधना, दया जीवों पर करुणा, दत्त दान दिया हुआ दान, जे को पावे तिल का मान। इनके बदले किसी को आदर मिले भी तो तिल जितना। बात इन अच्छे कर्मों को व्यर्थ कहना नहीं है। चेतावनी ये है कि यदि केंद्र केवल मेरी छवि और मान है तो भीतर का परिवर्तन बहुत छोटा रह सकता है। सुनिया, नाम में सुरती जुड़ी। मना, मन पतीज गया। मनि कीता भाव, मन में प्रेम पैदा हुआ। अंतर्गत तीरथ, भीतर का तीर्थ। मल नाव, अच्छी तरह स्नान कर लिया। दर्पण का भाव है, जब सुनना केवल कान तक न रहे, स्वीकार और प्रेम बन जाए, तब मन की मैल उतरने लगती है। यही भीतर का स्नान है। मीरा ने सेवा और दान की सूची नहीं फाड़ी। उसने पास एक प्रश्न जोड़ दिया, यह काम किसी की भलाई के लिए है या मुझे अच्छा दिखाने के लिए? वही कर्म बाहर से समान हो सकता है, पर भीतर की दिशा अलग। पौड़ी हमें कर्म छोड़ने नहीं, मान की भोग पहचानने और प्रेम को केंद्र में रखने की ओर बुलाती है। सब गुण तेरे, मैं नाही कोय। विण गुण कीते, भगत न होय। सो असति आठ बाणी बरमाओ। सत सुहाण सदा मन चाओ। सब गुण तेरे, सारे गुण तेरे हैं, मैं ना कोय, मेरी अपनी कोई बिसात नहीं। विण गुण कीते भगत न होए, यदि तू अपने गुण मेरे भीतर पैदा न करे तो मुझसे भक्ति नहीं हो सकती। ये प्रयास मिटाना नहीं, अहंकार हटाना है। जो करुणा, धैर्य या सत्य मुझ में उगता है, उसे निजी परख समझने के बजाय दात और जिम्मेदारी मानना है।
मेहर का अर्थ निष्क्रिय बैठना नहीं। किसान वर्षा नहीं बना सकता, पर जमीन तैयार कर सकता है। वैसे ही हम सुन, अभ्यास, गलती स्वीकार और सेवा कर सकते हैं, फिर भी भीतर की कोमलता को केवल अपनी उपलब्धि नहीं कहते। भक्ति में मेहनत रहती है, लेकिन उसके माथे पर मैंने सब खुद बनाया का ताज नहीं रहता। सरस्वती तेरी जय हो, तू अटल रहे। आठ बाणी और ब्रह्मा पर तर्पण का विशेष भाव है। माया, बाणी और ब्रह्मा जैसी सृष्टि से जुड़ी शक्तियां अकाल पुरख से अलग, स्वतंत्र सत्ता नहीं। सत सुहान, वह सदा स्थिर और सहज सुंदर है, सदा मन चाओ, सदा खिड़ाओ में। यहां किसी अलग देवता या परंपरा को छोटा नहीं किया जा रहा, मूल स्रोत की एकता बताई जा रही है। कवर्ण सवेला, वखत कवर्ण, कवर्ण थित, कवर्ण वार। कवर्ण सरुति, माह कवर्ण, जित हुआ आकार। वेल ना आया पंडती, जेहोवाय लेख पुराण। वक्त न पायो कादिया, जे लिखन लेख कुरान। तिथि वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई। जा करता सिरठी कऊ साजे, आपे जाने सोई। कवर्ण सवेला, वखत कवर्ण, कौन सा समय। कवर्ण थित, कवर्ण वार, कौन सी तिथि और दिन। कवर्ण सरुति, माह कवर्ण, कौन सी ऋतु और महीना। जित हुआ आकार, जिस समय यह दिखाई देने वाला संसार अस्तित्व में आया। प्रश्न बहुत सटीक है, तारीख, दिन, मौसम, महीना, मगर ये माप भी सृष्टि के साथ बने ढांचे हैं। शुरुआत के बाहर खड़े होकर किसने घड़ी देखी। पंडितों को वह समय नहीं मिला कि पुराण में लेख होता, काजियों को भी नहीं कि कुरान में लिखते। योगी भी तिथि, दिन, ऋतु और महीना नहीं जानता। तीनों का सम्मानपूर्ण उल्लेख साझा सीमा दिखाता है। किसी एक समुदाय के पास उस पल का पूरा दावा नहीं। इसका अर्थ विज्ञान या खोज रोकना नहीं। उपलब्ध प्रमाण जहां तक साथ दे, दावा वहीं तक हो, आगे अनुमान है। पौड़ी अंतिम भेद जान लेने के अहंकार को चुनौती देती है। नम्रता ज्ञान की दुश्मन नहीं, उसकी ईमानदारी है। जा करता सिरठी कऊ साजे, जो करतार सृष्टि को रचता है। आपे जाने सोई, वही स्वयं जानता है। उत्तर अज्ञान पर गर्व करना नहीं, सीमा पहचानना है। जहां हमारी घड़ी, कैलेंडर और स्मृति नहीं पहुंचते, वहां अकाल पुरख की जानकारी पर भरोसा रखा जाता है। मन छोटा नहीं होता, अपने सही स्थान पर आकर हल्का होता है। किव करी आखा, किव सालाही, किव वरनी, किव जाना। नानक आखनी सबू को आखे, एक दू इको सियाणा। किव करी आखा, मैं कैसे कहूं। किव सालाही, कैसे सिवा करूं। किव वरनी जाना, कैसे वाहन को पहलिए न जाना। कैसे नाना, कैसे बार पाना। किव वरनी जाना,
कैसे वाहन को पहलिए न जाना, कैसे वरणी जाना, कैसे बारी पाना। मीरा ने स्लाइड पर लिखा अंतिम उत्तर मिटाया। नई पंक्ति थी, प्रमाण हमें क्या बताते हैं और क्या अभी अज्ञात है। उसकी प्रस्तुति कमजोर नहीं हुई, अधिक भरोसेमंद हो गई। उसने प्रश्नों से बचने के बजाय हर दावे के सामने उसका आधार रखा। पौड़ी का आधुनिक उपयोग यही है, कम बोलना जरूरी नहीं, लेकिन जितना बोले उतना सच्चाई से अपनी सीमा भी बताए। वड़ा साहिब वड़ी नाई कीता जा का होवे। नानक जे को आपो जाने, अगय गैया ना सो है। वड़ा साहिब मालिक महान है, वड़ी नाई उसकी वड़ियाई महान है। कीता जा का होवे जगत में उसी का किया होता है। जे को आपो जाने, यदि कोई अपनी ही अक्ल के बल पर उसका पूरा अंत जानने का दावा करे, अगय गैया ना सो है, वह आदर नहीं पाता। बड़प्पन उत्तर कब्जे में लेने में नहीं, सच के सामने नम्र होने में है। आज किसी बड़े दावे से पहले 3 प्रश्न पूछिए। पहला, मैं वास्तव में क्या जानता हूं और उसका प्रमाण क्या है। दूसरा, मैं कहां अनुमान लगा रहा हूं। तीसरा, मैं समझने के लिए बोल रहा हूं या सबसे सियाना दिखने के लिए। फिर वाक्य बदलिए, मेरी समझ यहां तक है, आगे मैं सीखने को तैयार हूं। यह कमजोरी नहीं, अहंकार से बची हुई बुद्धि है। पूरी पौड़ी का भाव जोड़े। बाहरी साधना मान दे सकती है, नाम को सुनना, मानना और प्रेम करना भीतर को स्वच्छ करता है। गुण और भक्ति दात है। सृष्टि का ठीक समय करतार जानता है, इसलिए खोजे पर अपनी अक्ल को अंतिम माप ना माने। अंत में मीरा ने तारीख नहीं बेची, उसने प्रमाण, अनुमान और अज्ञात तीनों साफ रखे। चर्चा जीतने की जगह सीखने लगी। यही बदलाव भीतर के तीर्थ से जुड़ता है। मैं अपनी छवि बचा रहा हूं या सत्य को सचमुच सुन, मान और प्रेम कर रहा हूं। आज एक दावा चुनिए और उसकी सीमा लिखिए। अगली पौड़ी पूछेगी, अगर शुरुआत की तारीख पकड़ में नहीं तो क्या आकाशों और पातालों की विशालता का अंत गिना जा सकता है। पौड़ी 22 में संख्या भी थकेगी और विस्मय का नया दरवाजा खुलेगा।